यूट्रस डिसीज को दूर करने के लिए, गर्भाशय को हेल्दी बनाने के लिए, फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए डेली योगा करें, साथ में हेल्दी आहार अवश्य लें। अपनी फुट को दोनों हाथों से पकड़ें, बैक को स्ट्रेट करके बैठें, चेस्ट को ओपन रखें, अपनी लेग्स नीज में अप एंड डाउन की मूवमेंट दें। यह है बद्धकोणासन योगा पोज, जिसे हम बाउंड एंगल योगा पोज कहते हैं। इस योगा पोज को बटरफ्लाई भी कहा गया है, क्योंकि इस योगा पोज में हम बटरफ्लाई की तरह अपनी लेग्स यानी नीज में अप एंड डाउन की मूवमेंट देते हैं। बद्धकोणासन योगा पोज डेली करने से पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, पेल्विक ऑर्गन्स हेल्दी रहती है, हमारी यूट्रस में प्योर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। ड्यूरेशन 5 मिनट। लंबी गहरी सांस धीरे धीरे अपनी लंग्स में भरें। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर धीरे धीरे बेंड करें। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस योगा पोज में रुकें। यह है बद्धकोणासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड। इनहेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। लंबी गहरी सांस धीरे धीरे लंग्स में भरें। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर धीरे धीरे बेंड करें। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर रुकें। इनहेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। लंबी गहरी सांस लंग्स में भरें। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर धीरे धीरे बेंड करें। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस योगा पोज में रुकें। यह है बद्धकोणासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। इस तरह 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। पश्चिमोत्तासन। सांस भरते हुए अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर सीधी ले जाएं। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को सामने ज्वाइन लेग्स के ऊपर बेंड करें। हेड को अपनी घुटनों के ऊपर टिकाएं और ब्रीथ को होल्ड कर इस योगा पोज में रुकें। पश्चिमोत्तासन डेली करने से फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, यूट्रस डिसीज ठीक होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, पीरियड साइकिल रेगुलेट होती है। इस तरह पश्चिमोत्तासन योगा पोज बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे यूट्रस को हेल्दी रखने में। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराएं। सांस भरते हुए अपनी हाथों को ऊपर उठाना है। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को सामने ज्वाइन लेग्स के ऊपर बेंड करना है। हेड को नीज के ऊपर टिकाना है। सांस को रोककर अपनी क्षमता के अनुसार रुकना है। इनहेल के साथ यानी सांस भरते हुए स्टार्टिंग पोज में वापस आना है। दोबारा देखें। इनहेल के साथ दोनों हाथों को उठाएं। ब्रीथ आउट के साथ बॉडी को सामने बेंड करें। हेड को नीज के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर रुकें। जितनी देर तक आप रुक सकती हैं उतनी देर तक रुकें। यूट्रस डिसीज ठीक होगी, फर्टिलिटी इंप्रूव होगी। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अब है मत्स्यासन। लेग्स को फोल्ड करते हुए लोटस पोज में बैठें। दोनों हाथों को बैक के पीछे फ्लोर के ऊपर टिकाएं। हाथों की सपोर्ट से अपनी बॉडी को पीछे बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर के ऊपर टिकाएं और दोनों हाथों से टोज को पकड़ें। इस पोज में रुकना है। यह पोज फिश के समान प्रतीत होती है, इसलिए मत्स्यासन योगा पोज को फिश पोज भी कहा गया है। मत्स्यासन योगा पोज डेली करने से फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, यूट्रस हेल्दी रहती है। अपनी क्षमता के अनुसार रुकना है। दोनों हाथों की सपोर्ट से स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। सेतुबंधासन। लेग्स को घुटनों से बेंड करें। इस तरह दोनों हाथों को थाइस के पास रखें। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। इनहेल के साथ अपने बैक को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। चिन को चेस्ट से सटाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह पोज सेतु के समान यानी ब्रिज के समान प्रतीत होती है, इसलिए इस योगा पोज को ब्रिज पोज कहा गया है। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकना है, ध्यान रहे।
सेतु बंधासन डेली करने से फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, यूट्रस हेल्दी रहती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। एक्सेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। इनहेल के साथ अपने बैक को ऊपर उठाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। चिन को चेस्ट से सटाएं और ब्रीथ को होल्ड कर अपनी क्षमता के अनुसार रुकना है। यह एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव योगा पोज है। यूट्रस को हेल्दी रखने के लिए 2 से लेकर 3 बार तक आप अवश्य दोहराएं। एक्सेल के साथ अपने बैक को फ्लोर के ऊपर धीरे धीरे वापस लाएं। अगर आप यूट्रस को सच में हेल्दी रखना चाहती हैं तब सेतु बंधासन को बार बार दोहराएंगी। आप भी मेरे साथ करें। सांस भरते हुए अपने बैक को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, चिन को चेस्ट से सटाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस योगा पोज में रुकें। मैं बार बार आपको स्टेप्स इसलिए बता रही हूं कि कोई गलती न हो आपसे। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकना है। एक्सेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। लेग्स को सीधी करें। अब करते हैं नौकासन। सांस भरते हुए अपनी लेग्स और बॉडी को धीरे धीरे एक साथ ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को लेग्स की पैरेलल रखें। ब्रीथ को होल्ड कर यानी सांस को रोककर नौकासन योगा पोज में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। नौकासन डेली करने से यूट्रस हेल्दी रहती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। एक्सेल के साथ धीरे धीरे बॉडी और लेग्स को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। इसके बाद है भुजंगासन। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं, ब्रीथ को होल्ड कर भुजंगासन योगा पोज में रुकें। इस योगा पोज को कोबरा पोज भी कहा गया है। भुजंगासन डेली करने से फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, यूट्रस डिसीज ठीक होती है। जितना ऊपर आप बॉडी को उठाकर ब्रीथ को होल्ड कर रखेंगी उतना ही आपको लाभ मिलेगा। भुजंगासन योगा पोज डेली करने से यूट्रस डिसीज 100% ठीक होती है। एक्सेल के साथ बॉडी को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। उष्ट्रासन अपनी नीज के ऊपर खड़े हो जाएं, बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें और दोनों हाथों को एंकल्स के ऊपर टिकाएं। इस तरह यह है उष्ट्रासन यानी कैमल पोज। उष्ट्रासन डेली करने से हमारी एब्डोमिनल ऑर्गन्स, यूट्रस इत्यादि की मसाज होती है, जिसके कारण यूट्रस डिसीज ठीक होती है, फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकलते हैं। ये सभी योगासन आप डेली करें। अगर आप अपनी यूट्रस को हेल्दी रखना चाहती हैं, सभी योगा पोज 2 से लेकर 3 बार तक दोहराएं और डेली करें। डेली रूटीन करेंगी तभी आपको लाभ मिलेगा। ये सभी योगासन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अब है सर्वांगासन। कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए अपने जॉइंट लेग्स को एक साथ ऊपर उठाएं। सर्वांगासन पोज में बॉडी को लाएं। अपनी क्षमता के अनुसार सर्वांगासन पोज में रुकें। सर्वांगासन डेली करने से यूट्रस डिसीज ठीक होती है, फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकलते हैं। यह योगा पोज आपको डेली करना है। लेग्स को धीरे धीरे अपनी हेड की तरफ बेंड करें, हेड की तरफ ले जाएं और फ्लोर के ऊपर टिकाएं। यह है हलासन। हलासन डेली करने से स्ट्रेस, एंजाइटी रिड्यूस होती है, फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। हलासन डेली करने से हमारी फर्टिलिटी इंप्रूव तो होती है, साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होती है, बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अब है जानुशिरासन। सीधी खड़ी हो जाएं। सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को सामने लेग्स के ऊपर बेंड करें। हेड को घुटनों के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर जानुशिरासन योगा पोज में रुकें। जानुशिरासन डेली करने से फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, यूट्रस डिसीज पूरी तरह से ठीक होती है। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाएं
एक जेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।